नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको बोलते हैं शेड्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुसूची। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो अनुसूची से दिया ही होता है। तो आज इसमें हम टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, इसमें टोटल हम 12 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि किस अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसको मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताने चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची हमको हमारे 28 राज्य, ठीक, 28 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताती है। ठीक, केंद्र शासित राज्यों के विस्तार से संबंधित है। ठीक, पहली अनुसूची में क्या इसकी बात को लेकर कि हमारे 28 राज्य, ठीक, जो भारत के 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी क्षेत्र, ठीक, उनकी क्षेत्र और विस्तार से संबंधित है। ठीक, पहली अनुसूची में केंद्र शासित राज्य और राज्यों के क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग ऐसे याद करके चलेगा। पहली अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है? भारत के 28 राज्यों का, 28-29 राज्यों का और बाकी केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है वेतन और भत्ते के बारे में। वेतन भत्ते क्या होता है? देखिए, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी जो महानिरीक्षक है या कोई भी जो सरकार के लिए काम करता है, ठीक, जो देश के लिए काम करता है सरकार के रूप से, केंद्र की सरकार की रूप से, तो उसके वेतन और भत्ते से संबंधित है। ठीक, तो दूसरा सीधे समझिएगा, अगर वेतन भत्ते से आएगा तो आप जानिएगा कि दूसरी अनुसूची थी। दूसरी अनुसूची क्या है? वेतन और भत्ते से संबंधित है। यह सबको, जो केंद्र सरकार हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महानिरीक्षक, सबके वेतन और भत्ते से संबंधित होता है। ठीक, दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची है, देखिए बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए, पहली अनुसूची में 28 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, कोई भी जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, महानिरीक्षक हो गया, सबके वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में वो चीज उल्लेख है जो क्या होता है, जो कोई भी केंद्र सरकार थी, जो केंद्र के लिए काम करता, कोई भी जो पद ग्रहण करने से पहले, ठीक, पद ग्रहण करने से पहले, जिसको पद ग्रहण करने से पहले क्या करता है? शपथ लेता है। ठीक, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख है। ठीक, सीधे से आखिरी तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख, जिसे प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। तो तीसरी अनुसूची में आएगा, तीसरी अनुसूची में आएगा। ठीक, पहली अनुसूची में 28 राज्य के शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, सबके जो अधिकारी होते हैं, जो पद ग्रहण करने से पहले जो मुख्य लोग होते हैं उनके शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची, इसको बोलते हैं राज्यों के आवंटन। ठीक, ये क्या होता है? ये राज्यों के आवंटन से संबंधित है। कैसे संबंधित है? देखिए, जैसे कोई भी देश हो गया, कोई भी राज्य हो गया, केंद्र शासित हो गया या राज्य हो गया, वो लोग क्या करती है? राज्यसभा में अपना एक हिस्सा मांगती है। ठीक, राज्यसभा की राज्यों के आवंटन में राज्यसभा में एक अपना आवंटन मांगती है, मतलब एक हिस्सा मांगती है। तो उस चीज का उल्लेख चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इस चौथी अनुसूची में राज्यों के आवंटन से संबंधित है। जो देश, जो राज्य है, जो केंद्र शासित राज्य है, उन सबके आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची में आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आप रट्टा मारते थक जाएंगे, पहली अनुसूची ये लिखा हुआ, दूसरी अनुसूची में अरे यार पता नहीं क्या क्या लिखो, तीसरी अनुसूची रट्टा मारते मारते आपको 12 अनुसूची कभी भी नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन ऐसे देखिए, आपको 4 अनुसूची मैंने बताया, आपको आयु 4 समझ में आ गया होगा। देखिए पांचवी अनुसूची क्या है? देखिए, जो पांचवी अनुसूची है क्या बताती है? जो पांचवी अनुसूची है ये क्या बताती है? अनुसूचित क्षेत्र, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हो गए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। ठीक, पांचवी अनुसूची में आप पढ़ेंगे तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। ठीक, और उनके प्रशासन और उनके ऊपर नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक, और उसमें पढ़ेंगे तो अनुसूचित जनजाति और उनके प्रशासन और उस पर नियंत्रण का उल्लेख मिला है। ठीक, पांचवी अनुसूची आप पढ़िए। देखिए, पांचवी अनुसूची क्या बताती है? पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन है, जो उसके प्रशासन या उनका नियंत्रण होता है, उसके ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग, एसटी एसटी के लिए अलग अनुसूची में दर्ज किया गया। ठीक, जो कानून है इनका एक अलग कानून है जो पांचवी अनुसूची में दर्ज है। ठीक, छठवीं अनुसूची क्या बताती है? छठवीं अनुसूची में तो आप देखेंगे जो अनुसूचित क्षेत्र हो गए। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र जैसे राज्य में देखेंगे तो असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा को भी 1988 में जोड़ा गया था। ठीक, 67वां अधिनियम के द्वारा त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा पहले नहीं था तो उसको 1988 में
67वें संविधान में 67वें संशोधन द्वारा, अधिनियम संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक, तो देखिए जो अनुसूचित क्षेत्र हो गए, अनुसूचित क्षेत्र असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, जो कि 1988 में 67वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो उन सब के बारे में इसमें आप उल्लेख है। ठीक, अनुसूचित क्षेत्र असम, मेघालय और नागालैंड के जो प्रशासन है और जो उनका नियंत्रण है, ठीक, उनके बारे में इसमें उल्लेख है, नियंत्रण के बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक, सातवीं अनुसूची क्या है? सातवीं अनुसूची, देखिए सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूची है। ठीक, सातवीं में तीन प्रकार की पंडित सूची है, जिसमें पहली है संघ सूची। ठीक, पहली है संघ सूची, दूसरी है केंद्र सूची, राज्य सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती। ठीक, समवर्ती सूची। देखिए जब हम सातवीं अनुसूची में पढ़ेंगे तो हमको तीन प्रकार की सूचियों को पढ़ना होगा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। कोई भी फैसला करना होगा तो उसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, उसमें और किसी का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक, राज्य सूची में क्या है? इसमें ज्यादातर कानून, मतलब पूरा कानून राज्य सरकार ही बनाती है। लेकिन अगर कोई फैसला ऐसा है जो राष्ट्र हित के लिए, ठीक, जो फैसला राष्ट्र हित के लिए है, तो उसमें संघ सूची भी मदद करती है। ठीक, तो उसमें संघ सूची भी मदद करती है। देखिए संघ सूची में केंद्र सरकार ही केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। ठीक, और उसमें किसी का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक, कोई भी मामला हो गया, कोई भी फैसला लेना हो तो केंद्र सरकार ही लेगी। राज्य सूची में क्या है? ज्यादातर मामलों को राज्य सरकार ही लेती है, राज्य से जुड़े। लेकिन अगर कोई राष्ट्र हित से जुड़ा सा केस आ गया, ठीक, राष्ट्र हित से जुड़ा फैसला आ गया, अगर उसको राज्य सरकार नहीं सुलझा पा रहे, तो संघ सूची उसमें योगदान करती है। ठीक, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची मतलब कुछ कानून केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ कानून राज्य सरकार बनाती है। ठीक, इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची और राज्य सूची के मिश्रण को ही हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, तो देखिए कितना अच्छा है पढ़ाने में। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में, उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में। छठवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में। ठीक, सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार ही केवल कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल केस आ जाता है जो राष्ट्रहित के मामले में होता है, तो उसपे संघ सूची भी उस पर कानून बना सकती है। ठीक, समवर्ती सूची क्या होती है कि इसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर, मतलब गुजरात संघ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर कानून बनाती थी। आठवीं, देखिए आठवीं अनुसूची क्या है? आठवीं अनुसूची में हम पढ़ेंगे उन 22 भाषाओं की, ठीक, जो राज्य में यूज होते हैं। ठीक, 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए पहले जब भी मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी आठवीं अनुसूची में, मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी। लेकिन क्या हुआ था, 1967 में संशोधन हुआ संविधान में, तो उसमें सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया थे। फिर 1992 में फिर संशोधन हुआ, तो उसमें क्या किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में संविधान में संशोधन करके आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक, पहले 14 ही भाषाएं थी मुख्य से, लेकिन उसके बाद 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर 2003 में संशोधन करके बोडो, एक भाषा बोडो हो गया, डोगरी हो गया, ढोंगरी, ठीक, मैथिली और संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, देखिए आठवीं अनुसूची क्या है? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। ठीक, भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में, जिसमें देखिए मूल रूप से पहले 14 ही भाषाएं थी, लेकिन 1968 में संविधान में संशोधन हुआ, तो 21वां संशोधन हुआ था शायद। 21वें संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में शायद 71वां संशोधन हुआ था। 71वें संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 2003 में शायद 103वां संशोधन से कुछ हुआ था। 103वां संशोधन के तहत बोडो, डोगरी और मैथिली तथा संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक, देखिए 9वीं अनुसूची क्या है? 9वीं अनुसूची में हमको उल्लेख किया गया है संपत्ति के अधिग्रहण पर। ठीक, संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक, मुख्य रूप से तो आपकी 8वीं अनुसूचियां है। ठीक, मुख्य रूप से तो 8वीं अनुसूचियां है, लेकिन 9वीं अनुसूची कब हुआ था? इसे संशोधन करके 1951 में संशोधन करके 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। ठीक, संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है 9वीं अनुसूची के तहत। देखिए जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10वीं अनुसूची में उल्लेख है
दल बदल के, ठीक, दल बदल का प्रावधान का उल्लेख है, ठीक, दल बदल प्रावधानों का उल्लेख आपको 10वीं अनुसूची में मिलेगा। इसको कब जोड़ा गया था? इसको संविधान में शायद 92वां, यही हो गया 92वां संशोधन, ठीक, इसको 92वां संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल का प्रावधान है, ठीक, दल बदल का प्रावधान है, जिसको 92वां संशोधन 1985 द्वारा लाया गया था, ठीक। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची, देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में, ठीक, व्यवस्थाओं के बारे में और संस्थाओं के बारे में उल्लेख है, ठीक। 11वीं अनुसूची में अगर कोई पंचायती राज या ग्रामीण से संबंधित कोई काम आ रहा है तो अब अगर आपसे पूछ रहा है तो 11वीं अनुसूची का, क्योंकि सब ज्यादा पूछे नहीं जाते, ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन अनुसूची 8 तक, ठीक। 9वीं अनुसूची में हम क्या पढ़े हैं? 9वीं अनुसूची में हम संपत्ति अधिकार में पढ़े थे। 10वीं अनुसूची में हम दल बदल प्रावधान के बारे में पढ़े, जिसको 92वें संशोधन 1985 लाया गया था। 11वीं अनुसूची में हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़े। 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची में हम पढ़ने वाले, देखिए 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्र हो गए, ठीक, शहरी क्षेत्र के कार्य करने के बारे में उल्लेख है, ठीक, क्या स्वशासन के बारे में दिया गया है, ठीक। 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्र हो गए उस पर किस प्रकार का स्वशासन है। आज आप 12वीं अनुसूची को समझ गए होंगे, देखिए फिर से मैंने आपको बता दूं, तो पहली अनुसूची में आप 28 राज्य और संसदीय केंद्रों के प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरी अनुसूची में पढ़ेंगे शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कोई भी जो मुख्य पद ग्रहण होते हैं उनके शपथ ग्रहण से। चौथी अनुसूची में राज्यों के आवंटन से संबंधित है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्य सदन या लोक सदन में सबसे ज्यादा अपना आवंटन करता है, ठीक। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में जो असम, मेघालय या त्रिपुरा, नागालैंड जैसे अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, ठीक। जो संघ सूची है उसमें केवल संघ सरकार कानून बनाती है, या मतलब केंद्र सरकार बनाती है, वही संघ सरकार केंद्र सरकार देखती है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन अगर कोई काम राष्ट्रहित के लिए है तो उसमें संघ सूची भी योगदान देती है, ठीक। समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है, ठीक। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मुख्य रूप से पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद 1967 में पहला संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में दूसरा संशोधन के द्वारा मैथिली, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया, ठीक। और 2003 में संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक। 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण के बारे में। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रावधान है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्वशासन और उनके नियम कानून के बारे में 12वीं अनुसूची में उल्लेख है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे 12वीं अनुसूची के बारे में। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।